हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और सुबह से जाके अब मुझे फुर्सत मिला है तो मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है मंडे और आज है 11 अक्टूबर। तो इतनी टाइम तक मुझे टाइम ही नहीं मिला, सुबह से काम में लगी रही। इतनी टाइम जाके मुझे टाइम मिला है। आयशा को भी सुला दिया है मैंने, अभी मैं सुला के जस्ट छत पे आ रही हूँ। और चाहे नीचे रहो चाहे छत पे, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है क्योंकि गांव में ना जगह जगह पे मंदिर है तो हर जगह पे आरती होती है, तो माइक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है तो वही सारा आवाज़ आ रहा है आरती का। और गाने वाने बज रहे हैं ना उसी का। तो भी मैं नीचे थी तो वहाँ पे भी अच्छे से नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा था। और छत पे आ गई हूँ, यहाँ भी आ रहा है। देखती हूँ कहाँ जाना होता है, फिर चलती हूँ नीचे और देखती हूँ। मैं आ गई हूँ अभी नीचे और अपने बरामदे में आ गई हूँ क्योंकि आंगन में भी शोर आ रहा है आवाज़। मैं यहाँ आ जाती हूँ अपने माता रानी के यहाँ मंदिर के पास में। हाँ अब ठीक है यहाँ पे। तो आज है 11 अक्टूबर और आज का दिन बहुत ही, पिछले साल हमारे लिए बहुत ही दुख भरा दिन था। तो आज मेरा सुबह से ही वही सारा ख्याल आ रहा है दिल में। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था, मगर मुझे अपना ब्लॉग भी तो डेली यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया है। बल्कि बाकी मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बहुत दुखी है मैं। बहुत वही सारी पिछले साल की यादें आ रही हैं। तो आज है 11 अक्टूबर और आज के दिन ही पिछले साल मेरी दादी थी ना, उनका डेथ हो गया था। और ये सारी बातें कहते हुए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मेरी दादी नहीं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। 1 साल हो गए आज उनको हमारे बीच से गए हुए, मगर आज भी वो हमारे दिल में हमेशा के लिए हैं। हमेशा उनकी याद आती रहती है। जब से सुबह हुई है ना तब से उन्हीं की याद आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मगर मैं क्या करूं, जो चला गया उसे वापस तो ला नहीं सकते। दादी के पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। 10-11 दिन हमारे यहाँ पे थी दादी। मतलब हमारे घर से जिस डॉक्टर को दिखाते थे ना, वहाँ मायके से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, तो यहीं पे दादी रहती थी। 10-11 दिन थी। दवाई भी हम लोगों ने करवाया, मतलब मगर फिर भी पैर उनका ठीक नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा दवा करवाया, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा तो 5-6 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। वहाँ से ठीक होके आ गई, फिर से बीमार हो गई। फिर से जहाँ गोंडा, लखनऊ, जहाँ कहीं भी कोई बताता था हम वहाँ पे लेके जाते थे। बहुत सारी दवाइयाँ करवाई पर फाइनली जाके दादी ठीक हो गई थी। सिर्फ वो चल नहीं पा रही थी और बाकी सब कुछ ठीक था। और अचानक से ही एक दिन उनको हार्ट का अटैक आया और वो एक दिन फ़ोन आया सुबह ऐसे कि दादी अब नहीं रही। तो आज ही का दिन था, 11 अक्टूबर था। तो आज का दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। इतना दुख भरा दिन कभी नहीं भूलेगा। मेरी दादी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझसे, बहुत ज़्यादा, मतलब सभी बच्चों से करती थी मगर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इसलिए आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर कर रही हूँ। इतना प्यार करती थी ना वो हम सबको कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी मैं दादी की कुछ फ़ोटोज़ जोड़ देती हूँ इस वीडियो में, आप लोग देख लीजिए। थोड़ी बहुत ही है मेरे पास और देख लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी दादी। ये पिछले साल के रक्षाबंधन का सारा फ़ोटोज़ है जो हम और दादी ने साथ में खिंचवाए थे, मतलब मैंने खींचा था। और ये देखिए दादी के बड़े भाई हैं, राखी बांधने मायके नहीं जा पाई थी तो उनके भैया यहीं पे आए थे राखी बंधवाने। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मेरी दादी देख के कि उनके भैया आए हैं घर पे राखी बंधवाने। तो बहुत प्यार करती थी मेरी दादी हम सब से। और आज उनको इस दुनिया से गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, पर वो हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगी, हमेशा के लिए। और आज बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है। मैं वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, जितना देख रही हूँ उतना ही बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये देखिए, ये है मेरी दादी।
यही सारी उन्हीं की तस्वीरें हैं जो हम सब ने क्लिक की हुई थी पहले से ही। यही सारी यादें हैं हमारे पास। तो आप लोगों ने देखा ना, ऐसे ही थी मेरी दादी, बहुत प्यार करती थी हम सभी बच्चों को वो। और पता नहीं क्यों भगवान इतने अच्छे इंसान को ही अपने पास बुला लेते हैं। कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की तलाश सबको होती है, भगवान को भी होती है, इसीलिए शायद उन्होंने बुला लिया। तो यही सारी बातें आप लोगों से मैं बता सकती हूँ। और आज कोई कुछ भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आप लोग समझना, आज बहुत ज़्यादा मन सुबह से इतना याद आ रहा है दादी की, इतना याद आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि उनकी सूरत आज आंखों के सामने ऐसे घूम रही है। आज 1 साल हो गए पूरे हमारी दादी को हमें छोड़ के गए हुए। मेरे बाबा ने, मेरी पूरी फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दवा करवाने में, बिल्कुल जितना उन सबसे हो सका सारा कुछ उन लोगों ने सारा कुछ मेहनत किया। दादी को उठने बैठने में भी परेशानी होती थी, मगर वो कहते हैं ना कि इंसान के हाथ में कुछ भी आ जाए मगर किसी की ज़िंदगी और मौत नहीं आ सकती। तो सब ने बहुत पूरी कोशिश की, किसी चीज़ की मतलब कोई कमी नहीं होनी थी दवा करवाने में या फिर किसी और चीज़ में। मगर हमारे नसीब में दादी का साथ इतना ही दिन लिखा था, तो हमारे बीच बस इतना ही दिन रही। तो यही सारी बातें आप लोगों से बताना। आयशा के जन्म के 21 दिन पहले ही दादी का डेथ हो गया था। उनकी बहुत तमन्ना थी कि वो मेरे बच्चों को देखें, मगर ऐसा नहीं हो पाया। शायद उनके नसीब में देखना नहीं लिखा था, इतना ही लिखा था जो उन्होंने देखा। और बहुत बहुत अच्छी थी मेरी दादी, इसके आगे मैं और कुछ भी आप लोगों से नहीं कह सकती। भगवान ऐसा किसी की भी साथ ना करे। और कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है कि आप चाहे जहाँ भी रहेंगी दादी, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। और हमें बहुत दुख है कि आप हमें छोड़ के चली गई। आना था। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। बाय बाय माय ऑल फ्रेंड्स।